ईरान को 4 साल में लगे 4 बड़े झटके से जुड़ी हुई है खबर है। 4 साल में ईरान के 4 टॉप लीडर्स की मौत हुई है। सुलेमानी, फखरीजादे, जाहेदी और रईसी की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर है जहां पर 4 टॉप लीडर्स के खात्मे को लेकर ये बड़ा अपडेट है, जहां पर ईरान को 4 साल में 4 बड़े झटके लगे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल रईसी की मौत के बाद ये उठ रहा है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं या ये केवल एक हादसा है। इसकी जांच होगी तो सच सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपके सामने ये है कि ईरान को 4 साल में 4 बड़े झटके लगे हैं। 4 साल में ईरान के दरअसल 4 टॉप लीडर्स की मौत हुई है। और अभी जो ताज़ा वाकया सामने आया है उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अगला कदम ईरान का क्या होगा इस पूरे मामले में। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। ईरान के खिलाफ साजिश कौन रच रहा है, ईरान की टॉप लीडरशिप के पीछे कौन पड़ा है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे 4 साल में ईरानी टॉप लीडरशिप बारी बारी से खत्म हो गई। 4 साल 4 टॉप लीडर्स खत्म हो जाते हैं। पहली तारीख याद कीजिए 3 जनवरी 2020 की, जब पहला बड़ा दर्द झेलना पड़ा था ईरान को। कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी, ईरानी सेना के जनरल, ड्रोन अटैक में इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 20 सितंबर 2021 मोहसिन फखरीजादे, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इतना बड़ा वैज्ञानिक ईरान का मार दिया जाता है। 1 अप्रैल 2024 मोहम्मद रजा जाहेदी, टॉप कमांडर ईरानी सेना के, एयर स्ट्राइक में इनकी जान ले ली जाती है। और 19 मई 2024 कल का दिन इब्राहिम रईसी, सीधे राष्ट्रपति ईरान के, उन पर क्या निशाना साधा गया है, क्या उनकी भी हत्या की गई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है उनके हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर पुष्पेश पंत हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, पहला सवाल आपसे, क्योंकि देखिए एक हेलीकॉप्टर तो था नहीं जिसमें ईरान के राष्ट्रपति सवार थे, उनके आगे और पीछे 2 हेलीकॉप्टर्स और चल रहे थे। ऐसे में मौसम खराब होने की ये जो बात की जा रही है, इस पर कैसे भरोसा किया जाए? क्योंकि मौसम खराब होता तो बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स के लिए भी होता। ये तीसरा हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के राष्ट्रपति अपने विदेश मंत्री के साथ बैठे थे, वही क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुआ? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। इसमें 2-3 पॉइंट मैं फटाफट बताता हूँ। पहली बात तो जब भी वीआईपी मूवमेंट ऐसा होता है, स्पेशली प्रेसिडेंट का, तो बड़ी सारी प्रोटोकॉल फॉलो की जाती हैं। उसमें जो वन ऑफ द प्रोटोकॉल वाइल फ्लाइंग जो मैं आपको बताना चाहूँ वो है, जब तीनों हेलीकॉप्टर जाते हैं वो एक फॉर्मेशन में जाते हैं, तो एक दूसरे का विजुअल कॉन्टैक्ट होता है, जो देखते हुए जाते हैं। और अगर मौसम ख़राब होता है, धुंध आती है या बारिश होता है, कुछ ऐसा मौसम जिससे वो एक दूसरे को देख नहीं पाते, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं और आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। उस कम्युनिकेशन जो फॉर्मेशन का लीडर होता है वो हर 2 या 3 मिनट में एक कॉल देता है, जिससे और दूसरे दोनों उसको रिस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ, इसका ये मतलब होता है कि सब पायलट्स ने अपने अपने इंजन पैरामीटर, अपने नेविगेशन सब कुछ चेक कर लिया, सब ठीक ठाक है। तो ये एक अश्योरेंस कॉल होती है आपस में, जिससे पता लगता है कोई क्रैश नहीं हुआ। लेकिन यदि थोड़े समय में अगर वो कॉल का जवाब ना आए तो लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी समय वहाँ पर ऑर्बिट शुरू करते हैं, जब तक ये सर्टिफाई नहीं होता कि बाकी दूसरा प्रॉपर से ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन ठीक हो गई है, यहाँ क्रैश तो नहीं हुआ, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। इस केस में अगर मान लीजिए क्रैश के 2 सेकंड पहले भी कॉल हुई हो, तो कम से कम अगले 2-3 मिनट में ये पता लग जाना चाहिए था कि जो प्रेसिडेंट का एयरक्राफ्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है, वो क्रैश हो गया है, कम्युनिकेशन से बाहर हो गया। बाकी पायलट्स को आगे जाना ही नहीं चाहिए था, उनको असर्टन करना चाहिए था। ये क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा और इसी के लिए अब जांच भी आगे बढ़ेगी। लेकिन वीके दत्ता सर, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, ये जो सब कुछ हुआ है वो गले उतरता है क्या कि 3 हेलीकॉप्टर्स एक साथ और उसमें राष्ट्रपति और विदेश मंत्री जिसमें मौजूद है वो क्रैश हो जाता है? इसीलिए बार बार इसमें साजिश के एंगल को तलाशने की कोशिश भी की जा रही। दत्ता सर, हाँ, देखिए ऐसा है कि जो अभी आपको बताया गया जानकारी, वीआईपी मूवमेंट में अमूमन विजुअल कंटैक्ट और कम्युनिकेशन रहता है। और इस हालत में सिर्फ ये देखने को आया कि
जो पायलट था हो सकता है कि वो अपना पीटीडी दबाने का समय नहीं मिला उसको। प्रेस टू ट्रांसमिट होता है जब मेरे को एक से दूसरे को कम्युनिकेट करना है। इसका मतलब ये है कि कोई एक सडन एक्टिविटी हुई, कोई सडन ब्लास्ट हुआ या सडन मिसाइल स्ट्राइक हुआ या कोई ड्रोन स्ट्राइक हुआ कि इस पायलट को इतना समय ही नहीं मिला कि वो दूसरे को कम्युनिकेट कर पाए। और दूसरे जो पायलट थे, दूसरे जो चॉपर्स थे, उनको ये भी नहीं पता चला कि वीआईपी का चॉपर कहाँ चला गया। अभी ये कैसे हुआ, किसने किया, ये तो जांच का विषय है। अभी ऑफ एंड आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, अमेरिका इन्वॉल्व है कि इजराइल इन्वॉल्व है कि इनके अपने रिबेल। दत्ता जी, यानी ये जो खराब मौसम वाली बात की जा रही है, उस एंगल को आप नहीं सामने रखना चाह रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि तीनों हेलीकॉप्टर्स के जो पायलट थे वो आपस में बात कर सकते हैं? कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही सडन कहा जा सकता है, अचानक ऐसा कुछ हुआ कि आपस में पायलट कम्युनिकेट भी नहीं कर पाए और एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। तीन में से 2 पायलट तो लैंड हो गए, चॉपर लैंड हो गए। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईपी है, जिसके लिए तो दूसरे 2 चॉपर थे, उनको पता नहीं चला वो वीआईपी चॉपर कहाँ चला है। ठीक है, तो ये मानने की मतलब बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है, यही जांच का सबसे बड़ा विषय मुझे लगता है आने वाले वक्त में होने वाला है।